हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स भाग 2 का है, मतलब कुछ नोट है ताकि आप लोग को सबसे ज़्यादा क्लास 12वीं में फिजिक्स सेकेंड में सबसे सेकेंड का सबसे ज़्यादा आता है फ्रेंड, है ना। तो आप लोग सबसे ज़्यादा सेकेंड का ध्यान पर मेरा तो कुछ जैसे इस शस्त्र का जो जुलाई का है, मतलब 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने आप सिर्फ न्यूमेरिकल फर्स्ट का जो है वही आप ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा तो हाईलाइट करना, क्योंकि न्यूमेरिकल और फिजिक्स सेकेंड का बुक सबसे ज़्यादा पढ़ना। उसमें से 100% आपकी क्लास 12वीं में 2022 की बोर्ड परीक्षा में वही सबसे ज़्यादा सेकेंड का आया था। हम लोग को भाग 1 का मतलब जितनी पढ़े थे, 1-2 ठे मिला था, वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न मिला था। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड क्या है प्रकाश का प्रवर्धन। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश को हम देख नहीं सकते ना, बट प्रकाश से हम वस्तु को देख लेते हैं, यह तो होता है ना। तो क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं ना। तो आप कभी भी कोई भी बुक में या नोट पे लिखना, तो हाईलाइट करने के लिए नीली पेन से लिख रहे हैं तो हाईलाइट करने के लिए ब्लैक पेन जरूर यूज करना। ओके फ्रेंड, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे आंखों में क्या दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं, है ना। तो प्रकाश हमें आँख में दिखाई नहीं देती, बट बल्कि हमें कोई भी वस्तु को देखने में मदद करती है। प्रकाश कभी खत्म नहीं होती, एक जगह से एक एक वस्तु दूसरे में परिवर्तित, यानी प्रकाश सूर्य जो प्रकाश है वह शाम ढलते हुए लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बल्ब में भी ऊर्जा आ जाता है, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ता है तो हमें उजाला लौकता है ना, तो खत्म नहीं होता है। फिर प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है ना, तो देखो प्रकाश का परिवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का एक किसी भी चिकने, जैसे प्रकाश कोई है किसी चिकने तल से, यानी आप देख लें कोई शीशा है ना, उस शीशा से टकराएगा। अगर शीशा पे आप चोनी मारते हैं ना, किसी को शीशा लेके, अगर शीशा के प्रकाश को करेंगे तो जो किरण आएगी उससे टकरा के उसी माध्यम में लौटेगी ना, तो उसी माध्यम में लौट जाने को क्रिया को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, है ना। तो देखो देखो आपतित प्रकाश किरण, देखो मैं चित्र बनाया हूँ। आपतित प्रकाश किरण क्या है? आपतित प्रकाश किरण अभिलंब से, है ना। अभिलंब से पहले आपतित प्रकाश किरण, परिवर्तित प्रकाश किरण, बीच में क्या है, अभिलंब है। और परिवर्तन कोण, एक कोण भी बन रहा है, फिर एक आपतन कोण इधर बन रहा है, आपतन बिंदु हो रहा है, फिर दर्पण है। माने पहले हम दर्पण लिए, फिर एक किरण आते ही आप पहले देखो सपोर्ट दो, पहले हम दर्पण ले लिए ना, दर्पण यानी शीशा ले लिए। शीशा लेने के बाद क्या किए, उसमें आप एक किरण आ रही है, फिर वो किस उसी के माध्यम में परिवर्तित हो रही है ना। फिर बीच में क्या है, एक अभिलंब बन रहा है, और साइड में क्या है, परिवर्तन कोण बन रहा है। और आपतन कोण के बिंदु पे, यानी आप दर्पण के आपतन कोण यानी बीच के बिंदु, उसको आपतन कोण या आपतन बिंदु बोलेंगे, सॉरी आपतन बिंदु बोलेंगे। आपतन कोण उसके आपतित किरण के पीछे, जो उसके पीछे का कोण बनेगा वो आपतित किरण के पीछे का जो आपतन कोण बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस चित्र का मतलब क्या है। फिर परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के प्रथम नियम क्या होता है, देखो उसका प्रथम नियम क्या होता है, मैं देखो नोट है, इस नोट से आपके माध्यम से आपको मतलब समझा दे रहा हूँ। और आप अगर मेरा यह समझेंगे, बट कोई आपको और समझाएंगे तो आपको बेहतरीन और समझ में आएगा, क्योंकि मेरा समझेंगे और उसका समझेंगे, वो किस हिसाब से बता रहा है, मैं किस हिसाब से। तो सबकी मेथड अलग अलग होती है, तो उस पर उसको डिपेंड करता है, उसको ऐसा बता रहा है, कैसा बता रहा है, और कैसे हम सीख पा रहे हैं ना। तो परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, तो देखो प्रथम नियम क्या है, जैसे आपतित जो किरण हमारे आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, देखो तीनों एक ही तल में होते हैं ना। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसे कागज की तल, है ना। यानी एक पात्र, यानी पात्र समझ रहे हैं ना, बर्तन है, उसमें आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं, जैसे कागज की, जैसे पात्र यानी जैसे कागज की तल, समझे। फिर इसके बाद क्या है, द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, तो द्वितीय नियम में हम देखेंगे परिवर्तन परिवर्तन कोण सदा आपतन कोण के बराबर, जैसे परिवर्तन कोण होता है ना, आपतन कोण देख लो, जैसे परिवर्तन कोण क्या है, आपतन कोण, देखो दोनों बराबर हैं कि नहीं, दोनों का पाई हमने बराबर खींचा ना, वो दोनों बराबर होते हैं। जैसे परिवर्तन कोण कोण आर और आपतन कोण कोण आई, आप अगर देखो ये सवाल में यूज करने वाला है, ये सवाल में जो सूत्र है ये आपको यूज होगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड दूसरा मतलब पेज हम पलट रहे हैं। तो दूसरा पेज पे क्या लिखा है हमारा,
प्रदीप्त वस्तु क्या है? देखो वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश, जैसे हम क्या है, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कराती है वो प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, जैसे सूर्य तथा जलता बल्ब आदि। जैसे क्या है, प्रदीप्त वस्तु क्या है, सूर्य है, जो हमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है ना। तो अब बल्ब बल्ब क्या है, आदि बल्ब देखो अप्रदीप्त वस्तु में आ जाएगा, बट हमने बल्ब लिखा है क्योंकि इसका रीजन हमें नहीं पता है। बट मैं आपको ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा, मैं आपको ये ज़रूर अगले वीडियो में बता सकता हूँ कि बल्ब का क्या है ना फ्रेंड। तो आप यहाँ पर सूर्य, तारे, जलता बल्ब, ये भी देख सकते हैं। जलता बल्ब यानी वो कन्वर्ट हो रहा, नहीं बताया, कन्वर्ट हो जा रहा है, वही सूर्य की रोशनी है उसमें कन्वर्ट हो रही है ना। आप अप्रदीप्त क्या है, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश, जिससे स्वयं प्रकाश से दिखा, हमें स्वयं प्रकाश से क्या क्या दिखाई देता है, ब्रेंच है, चेयर है, हाँ, ब्रेंच, चेयर, अलग वगैरह वगैरह सब कुछ हमें दिखाई देता है ना। इसमें मेज, कुर्सी, पेड़ आदि दिया है ना। तो वो आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड अगली वीडियो में हम प्रतिबिंब का जिक्र करें, प्रतिबिंब क्या है और इसका क्या मतलब कारण है, सबकी देखेंगे, है ना फ्रेंड। तब तक के लिए बाय।